कैसा रहा आपका इंटरव्यू? अच्छा था। अच्छा रहा, मतलब कंफर्टेबली रहा है? हाँ, कंफर्टेबल था। जैसे कि लोग काफी घबराते हैं कि यार नहीं बहुत मुश्किल होता है आईएएस का इंटरव्यू या बहुत डिफिकल्ट होता है, काफी घबराते हैं, तो उस बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? नर्वस तो होते हैं, वो तो और? कॉमन है। नर्वस होना भी चाहिए, थोड़ा बहुत नर्वस। मैं भी था नर्वस, लेकिन बोर्ड अंदर जाकर बोर्ड काफ़ी कॉर्डियल होता है, तो काफ़ी अच्छे से ही करता है। क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, फिर कुछ डिस्कशंस होते हैं। मेरे साथ भी हुए, कुछ क्वेश्चन आंसर्स हुए, कुछ डिस्कशंस हुए, तो काफ़ी अच्छा रहता है। एट द एंड इंटरव्यू जाता तो अच्छा ही है, मार्क्स भले वैरी होते हैं। तो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ लगा कि पूछा जा रहा है? हाँ, सारा इंटरव्यू मतलब 50 to 60% तो रैप से ही रिलेटेड होता है, और उसमें उन्होंने काफ़ी मेरे स्कूलिंग पर, कॉलेज पर, फिर कहाँ मैं गया हुआ था इंटरव्यू के लिए, क्या किया, इन सब चीज़ों पर काफ़ी रहता है। आपका कौन सा टाइम है ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, सिक्स्थ अटेम्प्ट है। और इंटरव्यू थर्ड इंटरव्यू में। और ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने क्या रखा हुआ है? ज्योग्राफी। क्या सोच के आपने ज्योग्राफी मतलब क्या सिलेक्ट किया, क्या सोच के? ज्योग्राफी मेरे कॉलेज के सब्जेक्ट से, माइनिंग इंजीनियर हूँ मैं, तो उससे थोड़ा रिलेटेड था, और थोड़ा सा जैसे ज्योग्राफिकल इवेंट्स जैसे होते हैं, ठंडी गर्मी, साइक्लोन्स, वो थोड़े उस समय मुझे इंटरेस्ट करते थे, और काफ़ी इसका जीएस से ओवरलैप भी करता है, और काफ़ी इसका एप्लीकेशंस भी है ज्योग्राफी का, तो इसलिए मुझे सोचा कि अच्छा रहेगा। अच्छा, आपने मेंस कितनी बार लिखा है? मेंस मैंने सभी बार लिखा है, 6 बार लिखा है। ओके, 6 बार, मतलब कितना ज़्यादा, कितनी बड़ी बात है कि 6 बार इन्होंने मेंस लिखा है। तो कहाँ पे आपको लगा, कुछ ऐसा लगे कहाँ पे मिस्टेक रह गई, कहीं ऐसा लगा था स्टार्टिंग में जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था? 2-3 अटेम्प्ट में तो प्रिपेयर नहीं था, क्योंकि वो मैं जॉब के साथ ही दे रहा था। तो जब भी मैंने लेस प्रिपेयर्ड के साथ मेंस दिया तो मेरा मेंस नहीं हुआ है। जब भी मैंने थोड़ा प्रिपरेशन कर दिया है तो मेंस हुआ है। जैसे कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, सेकंड अटेम्प्ट बता रहे, थोड़ी कमी रह गई थी कभी, तो कहाँ पे आपने उस काम किया, किस का कौन सा वीक पॉइंट लगा आपको यहाँ पे आपने वर्क किया? जब कम प्रिपेयर होता है तो काफ़ी चीज़ें कम प्रिपेयर होती है, जैसे ऑप्शनल कम प्रिपेयर था, एथिक्स कम प्रिपेयर होता है, एस्से में भी ज़्यादा स्ट्रक्चरिंग नहीं हुई होती है, तो उसमें काफ़ी उसमें काम करना पड़ा। और हर अटेम्प्ट एक नए अटेम्प्ट की तरह से ही करना पड़ता है। पिछले अटेम्प्ट की कुछ चीज़ें जो वर्क की होती हैं वो इस बार शायद वर्क ना करें, तो इसलिए उसको एक नए शुरुआत से ही करना पड़ता है हर अटेम्प्ट को। ओके, आंसर राइटिंग जब हम लिखते हैं मेंस की, तो आपने क्या किस तरीके से लिखे जो बहुत अट्रैक्ट फील हो, कुछ ऐसा क्या ऐड कर सकते हैं जो रियल में यूपीएससी मांगती है कि आपको आंसर राइटिंग में ये चीज़ें ऐड करनी ही चाहिए? उसके बारे में आंसर राइटिंग मुझे लगता है डिमांड ऑफ द क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और दूसरा स्ट्रक्चर। ये 2 चीज़ बेसिक है, मतलब इसके बिना आंसर्स नहीं होंगे। बाकी आप जो एडिशन कर ले, उसमें जो इनोवेशन कर पाएँ, जो डेटा डाल पाएँ, जो चीज़ों को, आर्गुमेंट को अपने सब्सटेंशिएट करने के लिए आप जो कर सकें वो करिए। लेकिन बेसिक तो आपका डिमांड है। डिमांड के लिए आपको कंटेंट होना चाहिए, और कंटेंट आपको लिखना, और उस चीज़ की प्रैक्टिस होनी चाहिए काफ़ी, क्योंकि 1-2 बार प्रैक्टिस की हुई चीज़ें वहाँ पर इतने कम समय में वही में नहीं लिख पाते हम लोग, तो इसलिए उसकी प्रैक्टिस बाहर खूब करनी पड़ती है, तब जाकर वो स्ट्रक्चर, वो कंटेंट, वो जो वैल्यू एडिशंस हैं वो उसमें आते हैं। प्रिपेयर तो कर सकते हैं, लेकिन 1-2 बार अगर प्रिपेयर करेंगे तो वो उतने कम समय में वो आता नहीं है, तो इसलिए उसको काफ़ी प्रैक्टिस करना पड़ता है। ठीक है, आप इसके अलावा किसी सर्विस में हैं अभी फिलहाल? हाँ, अभी मैं IRAS सर्विस में हूँ। ओके, वो सर्विस को आप एंजॉय कर रहे हैं या फिर? बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। ओके, और उसके साथ अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो थोड़ा वो मुश्किल नहीं लगता आपको कि टाइम निकालना जॉब के बाद? प्रायोरिटी के ऊपर है, जॉब तो करना ही है, जॉब के साथ आप जो भी टाइम मिल पा रहा है, जो वीकेंड्स मिल पा रहे हैं, उसमें आपको अपना लगे रहना पड़ता है थोड़ा, क्योंकि फिर थोड़ी सी लाइफ बोरिंग भी हो जाती है, क्योंकि जॉब और पढ़ाई बेसिकली यही होता है। लेकिन ये भी काफ़ी टाइम नहीं होता है, ये आपको मुश्किल से 6-7 महीने, 8 महीने ही करना होता है, तो उसमें थोड़ा बहुत मैनेज हो जाता है। और फिर एग्ज़ाम के समय आप कुछ छुट्टियाँ ले लेते हैं, तो उसमें आपको फुल फ्लेज देकर करना पड़ता है। बिल्कुल, अभी जैसे कि आपने बताया कि लाइफ बोरिंग भी हो जाती है, तो उस टाइम पे एक मन करता है कि छोड़ दो, तो उस टाइम क्या आपको कहाँ से मोटिवेशन मिला? बेसिकली आप प्रिपरेशन किस लिए स्टार्ट किए थे, और जब तक आपके पास अपॉर्चुनिटी है तब तक मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपना बेस्ट देना चाहिए, तो तब तक बेस्ट दो, और उसमें भी इतनी बोरिंग नहीं होती लाइफ, उसमें आपको देयर आर मोमेंट्स विल एंजॉय, और जॉब में तो देयर आर एम्पल मोमेंट्स, देयर मतलब आपको जॉब में भी कई सारी चीज़ें अच्छी भी होती हैं अपार्ट फ्रॉम काम, तो उसको भी आप एंजॉय करते हो, तो जॉब में एक तरह से आप एंजॉयमेंट ढूंढ लो, फिर अपना पढ़ाई कर लो,
ओके, आपने मीडियम क्या रखा है सर अपनी? इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम है, ओके। और आपका प्री का कैसा रहा था? फर्स्ट आपने प्री दिया था टाइम को और लास्ट टाइम पे दे रहे हो, तो काफी एक्सपीरियंस हो गया आपको, है ना? तो आप स्टूडेंट को ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। प्री में ही स्टूडेंट पहले रुक जाता है, आज बोलते हैं सी सेट काफी टफ होता जा रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। तो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग क्या है? प्री तो रैंडम है, मतलब वो कॉन्फिडेंस और कंटेंट का गेम है, ओके, और इसमें वो मेरा सिलेक्शन हो गया, इसका ये मतलब नहीं कि कोई श्योर शॉर्ट स्ट्रैटेजी है उसकी। प्री में आई थिंक आपका नॉलेज बचपन से जो अब तक सारा नॉलेज यूटिलाइज होता है, ऐसा नहीं कि आप केवल यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान ही जो पढ़े वो हेल्प आए, कई सारी चीज़ें आपको पुरानी भी हेल्प आती हैं। जैसे मेरे 9th क्लास में पढ़े हुए साइंस के कॉन्सेप्ट प्री में हेल्प आते हैं। सी सेट में भी, चूँकि मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से, तो उतना मेरे लिए टफ़ नहीं था, लेकिन वो धीरे धीरे टफ़ होता जा रहा है और वो बाकी स्टूडेंट्स के लिए और टफ़र हो गया है। तो उस पर अब डेडिकेटेड फोकस की ज़रूरत है, पहले इतनी नहीं थी लेकिन अब काफ़ी उसकी ज़रूरत है। ओके। अगर आपकी स्कूलिंग की बात की जाए तो आपको यूपीएससी करना है, ये आपने कब सोचा? स्कूलिंग टाइम पे या कॉलेज टाइम पे कब आया आपके माइंड में कि मुझे स्टार्टिंग से ही था, बचपन से क्या था अपना? फर्स्ट आइडिया तो स्कूलिंग के समय आया था, स्कूलिंग क्योंकि मेरा स्कूल भी एक पब्लिक स्कूल है, गवर्नमेंट का स्कूल है, और वहाँ पर ऐसा इन्वायरमेंट भी काफ़ी अच्छा रहता है, जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल है, तो वहाँ पर टीचर्स भी बहुत प्रमोट करते हैं। और आप ईस्ट यूपी से बिलोंग करते हो तो थोड़ा सा इस चीज़ के लिए होता है, लोगों का बेंड ऑफ माइंड होता है कि अगर चांस अपॉर्चुनिटी है तो सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग के यहाँ बेसिकली किसी भी चीज़ को सपोर्ट कैसे मिलता है इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। किसी को खाना चाहिए, किसी को कुछ इश्यूज है तो वो किसके पास जाता है? सरकार के पास जाता है। तो आई थिंक सरकार ही ऐसा होता है जो हेल्प कर पाता है उनका, तो इसलिए लोगों का एस्पिरेशन होता है कि मैं भी इस जगह पर हूँ ताकि मैं लोगों का हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, तो ओवरऑल अभी तक की आपकी जर्नी में बात की, सबसे ज़्यादा सपोर्टेड क्या रहा आपकी लाइफ में? क्या ऐसा कुछ रहा जो आप अभी तक मोटिवेट रहे और लगे पड़े हो यूपीएससी में? मैं बहुत लकी हूँ उस सेंस में, मुझे फैमिली का सपोर्ट रहा, फ्रेंड्स का सपोर्ट रहा, और भगवान भी साथ ही रहे। आई होप कि आपका इस बार हो जाए, आपका काफ़ी पेशेंस है सर के अंदर। अच्छा, जो स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग सोचते हैं कि यार जब तैयारी करते हैं तब मटेरियल को लेके भी प्रॉब्लम आती है कि क्या सेलेक्ट करें क्या नहीं, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे मटेरियल के लिए? अभी इशू क्या होगा, पहले क्या होता था, पहले मटेरियल नहीं होता था, अब क्या है बहुत ज़्यादा मटेरियल हो गया, तो वो करेक्टली आइडेंटिफाई करना कौन सा मटेरियल ठीक रहेगा कौन सा नहीं ठीक रहेगा वो डिफिकल्ट हो गया। इसी में स्टूडेंट कंफ्यूज है कि हम क्या पढ़ें। वहाँ पर आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, तो अगर आपका कोई सेलेक्टेड सीनियर है या सेलेक्टेड लोग हैं उनसे आपको गाइडेंस लेना चाहिए, तो वो ज़्यादा बेटर गाइड करेंगे। नॉट गोइंग विथ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बट गोइंग विद द सेलेक्टेड सीनियर्स एंड हु हैज ऑलरेडी क्रैक्ड इट वंस और ट्वाइस, गो एंड टॉक टू देम, दे विल सजेस्ट यू बेटर। ओके, जो आपने स्टडी के सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस किया, किसी इंस्टीट्यूट वगैरह से कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर रखी थी आपने? वो डिपेंड करता है, कई सारी इसमें कई स्टेजेस में पढ़ाई होती है, तो कई जगह आपको कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है, कई जगह नहीं। जैसे मेंस आंसर राइटिंग है, वहाँ आपको चाहिए कि कोई आपका आंसर एवेल्युएट करके एक ओपिनियन दे, तो वहाँ आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करते हो ताकि कोई आपके आंसर्स पर फीडबैक दे पाए, ताकि आप इम्प्रूव कर पाओ। बाकी कुछ लोग का होता है कि जो कोचिंग कोई पढ़ाता है तो ज़्यादा उनको समझ में आता है, कुछ होते हैं जो खुद से पढ़कर सीख जाते हैं, तो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पर हेल्प की ज़रूरत होती है, जैसे आंसर राइटिंग में हेल्प की ज़रूरत होती है, फिर आपका जैसे कि ऑप्शनल में स्पेसिफिक जो इश्यूज हैं उससे रिलेटेड उसमें हेल्प की ज़रूरत होती है, लेकिन सब में बेसिक यही है कि आपको स्ट्रक्चर और कंटेंट पर ध्यान देना है। अच्छा, यूपीएससी का जो बेसिक होता है, बेसिक कैसे मजबूत है? लाइक होता है एनसीईआरटी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, कहते हैं 6 से 12 तक आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तो ऐसा क्या कंपलसरी है या अपने बेसिक नॉलेज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं? बेसिक नॉलेज पर है, ये एनसीईआरटी तो आपको आइडियाज़ देते हैं, आइडियाज ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आपका अगर बैकग्राउंड नहीं हो तो एनसीईआरटी आपको आइडियाज़ देते हैं, वो आपको काफ़ी एक फाउंडेशन जो होता है ना वो प्रिपेयर कराते हैं, फिर उस पर आप जब आप एडवांस टेक्स्ट पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आता है। ओके, और सर आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा? मैं इंजीनियर, माइनिंग इंजीनियरिंग था, IIT BHU से। ओके, तो स्टूडेंट्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो न्यू की है प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए? मेहनत करें विथ अच्छा गाइडेंस, ये दो चीज़ चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच।